हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हाँ सर, हम एकदम मजे में हैं। हाँ बेटा, मैं भी एकदम अच्छा हूँ। हम लोग बेटा लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि गारंटी का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। और गारंटी क्या होता है, जब कोई पार्टनर या फर्म किसी दूसरे पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट का एश्योरेंस देता है तो उसे ही हम गारंटी बोलते हैं। और मैंने ये बताया था आपको कि गारंटी जो होती है वो तीन तरह से दी जा सकती है। और उन तीनों का ट्रीटमेंट अपने समझा सॉरी दो का ट्रीटमेंट हम समझे थे, एक का आज समझने वाले हैं। फिर एक बच्चों के माइंड में क्वेश्चन था कि सर ये दो या तीन गारंटी अगर एक साथ ही आ गई तो फिर क्या करेंगे। बेटा उसका भी सॉल्यूशन आज की क्लास में हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले तो जो है वो मैं फटाफट से रिकेप कर देता हूं कि तीन गारंटी कौन कौन सी है। एक गारंटी तो बेटा है सबसे जो ज्यादा चलती है, पॉपुलर गारंटी, वो है फर्म टू पार्टनर। यानी कि फर्म किसी एक पार्टनर को मैंने आपको समझाया था कि कोई एक पार्टनर डरपोक टाइप का हो सकता है, बट ऐसा कोई फिक्स नहीं है। कुछ भी रीजन से, किसी भी कारण से अगर पार्टनर को गारंटी दी जाती है तो फर्म द्वारा अगर दी गई गारंटी है तो अदर सारे पार्टनर्स मिल करके उसको बियर करेंगे, जितनी भी अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो। ठीक है। दूसरा हमने देखा था कि अगर पार्टनर टू पार्टनर गारंटी दी जाती है तो जिस पार्टनर ने गारंटी दी है सिर्फ वही पार्टनर बियर करेगा, बाकी किसी को कोई मतलब नहीं है। अगर कुछ भी डेफिशिएंसी होता है तो एग्रीमेंट सिर्फ ए और बी के बीच में है, सी डी को कोई मतलब नहीं, ए बी को फुलफिल करेगा। उसके बाद में एक गारंटी जो हम आज समझेंगे वो थी कि पार्टनर फर्म को गारंटी दे देता है। पार्टनर कहता है कि फर्म को इतने प्रॉफिट हो जाएंगे, मैं इस बात की गारंटी देता हूं, यानी उसको कहते हैं पार्टनर टू फर्म। तो इस तरह से तीन तरह की गारंटीज थी। सर पार्टनर टू फर्म वाली कैसे ट्रीट करेंगे वो बेटा मैं अभी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसी में समझ आ जाएगा। बस सीधा सिंपल सा फंडा इतना सा है कि मान लो एक पार्टनर है एक्स, जिसने फर्म को बोला कि भाई उसके कारण से फर्म को 2 लाख का प्रॉफिट होगा। तो अब अगर 2 लाख का प्रॉफिट हो गया या उससे ज्यादा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। लेकिन अगर 2 लाख से कम प्रॉफिट हुआ एक्स के कारण तो फिर जितना कम रहा उतना एक्स को पर्सनली फर्म को देना पड़ेगा और उसकी एंट्री हो जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। उससे लेना है अपने को प्रॉफिट तो कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे टू फर्म का पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये एंट्री। और अभी क्वेश्चन के साथ आपको और अच्छे से समझ आएगी। बट जो एक मेन पॉइंट है जो मुझे आपको बताना है वो ये है कि बेटा अगर तीनों गारंटी, सर अगर तीनों गारंटी या दो गारंटी एक साथ आ जाए, इफ टू और मोर गारंटीज आर गिवन साइमल्टेनियसली देन ट्रीटमेंट ऑफ दीज गारंटीज विल बी इन द फॉलोइंग ऑर्डर। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अगर तीन गारंटी आती है एक साथ तो आने दो, कोई टेंशन नहीं है अपने को। तो ट्रीटमेंट जो होगा वो इस तरह से होगा। सबसे पहले हम लोग पार्टनर टू फर्म गारंटी ट्रीट करेंगे, यानी जो पार्टनर ने फर्म को दे रखी है मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी वो उसको पहले मंगवाएंगे। पार्टनर से उतने पैसे पहले हम लेंगे तो फर्म का प्रॉफिट जितना होना चाहिए था गारंटीड उतना हो गया। उसके बाद में हम ट्रीट करेंगे फर्म टू पार्टनर, फर्म गारंटी ट्रीट करेंगे, यानी जो सारे पार्टनर्स को मिल करके किसी एक पार्टनर को देना है वो ट्रीट करेंगे। और उसके बाद में लास्ट में ट्रीट होगी इंडिविजुअल गारंटी, यानी कि अगर एक्स ने वाई को दे रखी है गारंटी तो वो उनके बीच की गारंटी है, फर्म को उससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो इस गारंटी को एकदम लास्ट में ट्रीट किया जाएगा। तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है और लॉजिकल है क्योंकि प्रॉफिट बंटने हैं बाद में। तो पहले जो पार्टनर ने गारंटी दे रखी है उसको हमेशा सबसे पहले ट्रीट करना पड़ेगा। फिर फर्म की जो गारंटी होगी उसमें अदर सारे पार्टनर्स का इन्वॉल्वमेंट होना है, इसलिए इसको ट्रीट करना पड़ेगा। फिर लास्ट में इसके अंदर खाली इन दो लोगों से मतलब है, इसलिए इसको लास्ट में ट्रीट करते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर ये सीक्वेंस हमें याद रहेगा, बस ठीक है बच्चा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली आपको बता दूं कि गारंटी का मतलब क्या होता है कि गारंटी के अंदर जो पार्टनर है उसको कितने प्रॉफिट मिलेंगे। तो एक तो होता है शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी कि अगर गारंटी हो नहीं हो फिर भी कुछ तो शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है उसका। और एक होता है गारंटीड प्रॉफिट,
यानी मान लो एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, तो जेड का कोई ना कोई शेयर तो होगा प्रॉफिट के अंदर। हाँ सर होगा। मान लो वो 1/3 के लिए पार्टनर है, तो टोटल प्रॉफिट इंटू 1/3, तो ये जेड का शेयर निकल गया। उसके बाद में गारंटीड प्रॉफिट, जेड को गारंटी भी दे रखी है, तो गारंटीड प्रॉफिट उसका कितना बनता है और उसको दिया क्या जाएगा, विच एवर इज हायर। जेड को क्या मिलेगा, विच एवर इज हायर। यही गारंटी है बेटा, बस और कुछ नहीं है गारंटी के अंदर। जो भी दोनों में से, यानी कि अगर उसको बोला हुआ है 2 लाख की गारंटी है तुझे, तो अगर 2 लाख से ज्यादा प्रॉफिट हो गए, उसका शेयर ऑफ एक्चुअल शेयर जो है प्रॉफिट के अंदर, वो अगर 2 लाख से ज्यादा है और गारंटी 2 लाख की है, तो उसको क्या मिल जाएगा, वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल जाएगा। गारंटी का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ेगा, ना अदर पार्टनर्स को कुछ बियर करना पड़ेगा। लेकिन सर अगर ये 1,80,000 है, ये 2 लाख है, तो उसको क्या मिलेगा, गारंटीड मिलेगा। जो 20,000 है उसको हम डेफिशिएंसी बोलते हैं, वो रिमेनिंग पार्टनर्स बियर करेंगे। ठीक है बेटा, चलो ये तो क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको सारी सिचुएशन क्लियर होने वाली है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन, टीशा, दिव्या एंड मुस्कान आर पार्टनर्स in a CA firm, sharing profit and losses in the ratio of 2:1. All the partners agreed to the following terms. तो चीजें हाँ सर क्लियर हो रहा है हमारे को। टीसा, दिव्या, मुस्कान तीन पार्टनर हैं और 2:1 का रेशियो है, ये उनके बीच में एग्रीमेंट है। मुस्कान शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटीड टू बी नॉट लेस देन ₹40,000 पर एनम। मुस्कान का शेयर 40,000 रुपए कम से कम होगा। और गारंटी कौन दे रहा है सर, ऐसा तो कुछ लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब बेटा ये गारंटी फर्म टू पार्टनर हो गई, यानी कि रिमेनिंग सारे पार्टनर मिलके बियर करेंगे। ठीक है सर, फिर लिखा हुआ है सेकंड एग्रीमेंट का पॉइंट, टीसा गिव्स ए गारंटी टू द इफेक्ट दैट ग्रॉस फीस अर्न्ड बाय हर फॉर द फर्म विल नॉट बी लेस देन ₹60,000। टीसा कह रही है कि मैं इतना काम करूंगी, उसको अपने पे इतना कॉन्फिडेंस है कि फर्म को 60,000 की फीस अर्न करके देगी ही देगी। चलो ठीक है, हमने ये 60,000 माइंड में याद कर लिया, हमने लिख के रख लिया इसको। अगर 60,000 नहीं हुआ तो टीसा से पर्सनली ले लेंगे पैसे। ठीक है सर, ठीक है। और सर 60 से ज्यादा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। The profits earned by the firm for the year ended 31st March 2019 are ₹1,20,000। फर्म को कुल मिला के 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ है। एंड द ग्रॉस फीस अर्न्ड बाय टीसा फॉर द फर्म इज जस्ट ₹50,000। और जो टीसा ने फीस अर्न की है फर्म के लिए वो सिर्फ 50,000 है। यानी कि सर कितने की डेफिशिएंसी हो गई, 10,000 की डेफिशिएंसी हो गई। टीसा को देना पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा, फर्म को देना पड़ेगा, फर्म के P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देना पड़ेगा। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए बेटा, ये मैंने डाटा बना दिया है, समझते हैं। देखिए क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है, टीशा, दिव्या, मुस्कान 2:1 में पार्टनर है। और क्या इंफॉर्मेशन थी, और इंफॉर्मेशन थी कि प्रॉफिट 1,20,000 दिया हुआ है। मुस्कान को सर गारंटी भी दे रखी है, कितने रुपए की है, 40,000 की है। और सर एक और गारंटी जो टीसा ने दे रखी है वो 60,000 की है, लेकिन उसके द्वारा प्रॉफिट 50 हुआ, 10,000 डेफिशिएंसी आ रही है यहाँ पे। और मुस्कान को कितनी डेफिशिएंसी आ रही है वो हम जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब पता चलेगा। तो ये मैं बना रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर अपने को दो चीजें समझने वाली है। एक तो ये कि सर जब पार्टनर फर्म को गारंटी देता है तो कैसे ट्रीट किया जाएगा। यहाँ पे टीसा ने गारंटी दी फर्म को 60,000 की और प्रॉफिट उसके कारण हुआ 50,000 का, तो 10,000 उसको पर्सनली फर्म को देने पड़ेंगे। वो लेने की क्या एंट्री होगी, कैसे उसको ट्रीट करेंगे वो सबसे पहले, क्योंकि फर्स्ट गारंटी कौन सी ट्रीट होगी, ये वाली। उसके बाद जो गारंटी है वो मुस्कान को दे रखी है फर्म ने, तो ये सेकंड नंबर पे ट्रीट होगी। और सर अगर कोई पर्सनल गारंटी होती, एक पार्टनर सिर्फ दूसरे को दे देता, तो वो ट्रीट होती थर्ड नंबर पे। क्लियर हुआ। तो यानी कि सर फिर तो तीनों गारंटी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, क्वेश्चन एकदम इजी है अभी भी। तो ये दोनों गारंटी अपने को समझना है और कुछ नहीं करना।
ये मैं बना रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले मैं लिख लेता हूं बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी नेट प्रॉफिट, जो कि अपने पास है 1,20,000। ठीक है। उसके बाद में और कोई एडजस्टमेंट, कोई प्रोविजंस है नहीं P&L एप्रोप्रिएशन में, चाहे वो आईओसी, सैलरी, कमीशन, कुछ भी नहीं है। तो सीधा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करना है और एडजस्टिंग गारंटीज। तो सबसे पहले गारंटी ये एडजस्ट करनी है अपने को, तो इसी को एडजस्ट करते हैं। तो क्या कह रहे हैं, 10,000 रुपए टीसा की जो गारंटी थी उससे कम रह गए। तो मैंने टीसा को बोला कि बेटा अब ये 10,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे पर्सनली। तो उसने कहा ठीक है, ये लो मैं 10,000 रुपए पर्सनली दे देती हूं। तो बताना 10,000 रुपए पर्सनली उससे लेने हैं, उसके कैपिटल अकाउंट से कट करने हैं। तो एंट्री क्या करेंगे सर, एंट्री करेंगे टीसास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। 120 है, यहां पे 10,000 का प्रॉफिट और आना चाहिए। तो टीज कैपिटल यानी टीसास कैपिटल अकाउंट, यहां पे एंट्री करके 10,000 रुपए और ले लिए हमने। अब फर्म का प्रॉफिट कितना हो गया सर, 1,30,000 हो गया। एकदम सही बेटा, 1,30,000 का प्रॉफिट फर्म को हो गया और इसी को अब डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सर ये गारंटी ट्रीट हो गई? हाँ बेटा हाँ, ये ट्रीट हो गई। डेफिशिएंसी एडजस्टेड, ये जो गारंटीड अमाउंट में डेफिशिएंसी थी 10,000 की, उसको ट्रीट कर दिया। ये सर बस इतनी सी गारंटी? हाँ बेटा हाँ, ये इतनी ही होती है कि जितना कम प्रॉफिट हुआ है किसी पार्टनर के कारण, उतना उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो और फर्म के P&L एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट करो और खत्म, बस। अच्छा सर ठीक है, चलो बेटा ये आपको अगर समझ आ गया। तो अब 1,30,000 को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं टू प्रॉफिट ट्रांसफर। तो बेटा एक तरीका यहां डिस्ट्रीब्यूट करें या फिर इसको वर्किंग में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाएं। तो वर्किंग में करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने ये तीनों पार्टनर के नाम लिख दिए, टीशा, दिव्या एंड मुस्कान। और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं मैं यहां पे वर्किंग नोट में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। टीशा को कितना मिलेगा, दिव्या को और मुस्कान को। तो बेटा फटाफट से कैलकुलेट करेंगे। 1,30,000 का प्रॉफिट है। अब ये गारंटी एडजस्ट हो गई, अब 1,30,000 है, इसको 2 to 1 में डिवाइड करना है। चलो करो फटाफट से बेटा। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन 1,30,000 का तीनों पार्टनर्स के अंदर। और अब देखना मुस्कान को कितने रुपए मिले हैं। मुस्कान को मिल गए 26,000। ये मुस्कान, ये मुस्कान है। अब जैसे ही बताना मुस्कान को जैसे ही प्रॉफिट मिले कितने, 26,000 के, और मुस्कान बेटा रोने लगी। ये मुस्कान रो रही, क्यों रो रही है बेटा? मुस्कान इसलिए रो रही है क्योंकि मुस्कान को लगता था कि उसको 40,000 के प्रॉफिट हो जाएंगे, और अभी जैसे ही 26,000 के प्रॉफिट देखे बेचारी रोने लगी। बेचारी परेशान है, उदास है। तो ये जो अदर पार्टनर्स है वो आए मुस्कान के पास, उसको पूछा कि क्या हो गया, क्यों रो रही है, तू इतनी उदास क्यों है? तो उसने कहा मेरे को 26,000 के प्रॉफिट हुए सिर्फ, मुझे 40,000 के प्रॉफिट चाहिए थे कम से कम। तो ये टीसा दिव्या उसको बोलते हैं बस इतनी सी बात है। हाँ बस इतनी सी बात है, इसीलिए रो रही हूं मैं। तो बोला कि अगर तेरे को 14,000 के प्रॉफिट दे दे तो क्या होगा? तो बोला फिर मैं नहीं रहूंगी, फिर मैं चुप हो जाऊंगी, मैं स्माइल करूंगी। तो बोला कि चल तेरे को दिए, हमने तेरे को गारंटी दी थी इसलिए हमने तुझे 14,000 के प्रॉफिट दिए। तो ये दोनों मुस्कान के प्रॉफिट में कितने ऐड कर रही है, 14,000। तो ये जो 14,000 रुपए मुस्कान को ऐड किए, वैसे ही मुस्कान का गारंटीड शेयर उसको मिल गया कि नहीं मिल गया? हाँ सर मिल गया।
लेकिन बेटा जो प्रॉफिट है वो तो 1,30,000 ही रहना है, प्रॉफिट तो अब बढ़ नहीं सकते। तो ये जो 14,000 रुपए मुस्कान को हम दे रहे हैं एक्स्ट्रा, वो लेंगे किससे? वो कहीं ना कहीं से तो आएंगे। हाँ सर, वो अदर पार्टनर्स को बियर करने पड़ेंगे। तो अदर पार्टनर्स कौन कौन है बचे हुए? टीसा एंड दिव्या। क्योंकि ये गारंटी किसी एक पार्टनर ने नहीं दी थी, फर्म ने दी थी, इसलिए बचे हुए दोनों पार्टनर को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको बियर करना पड़ेगा। तो 14,000 को 2:2 यानी इक्वल रेशियो में 7,000 7,000, तो ये 7,000 यहां से माइनस हो जाएगा और ये 7,000 यहां से माइनस हो जाएगा। तो ये 14,000 यहां प्लस हो गया और ये गारंटी का ट्रीटमेंट हो गया। अब आप इसको यहां शो कर सकते हो। टीसा का जो प्रॉफिट है वो मैं अंदर की तरफ लिख देता हूं 52 पहले, और फिर यहां लेस कर देता हूं 2 मुस्कान 7,000, तो ये हो गया आपका बाहर 45,000। इसी तरह दिव्या के अंदर भी सेम काम कर लो आप लोग, 52,000 7,000 लेस किया तो ये हो गया 45,000 इसका भी। और मुस्कान का शेयर था 26,000 और इसमें ऐड कर दो 14,000, यहां लिख दो ऐड फ्रॉम टी एंड डी, टीशा एंड दिव्या, तो ये हो गया 40,000 और ये खत्म हो गया प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। बस सर ये तो बड़ा सिंपल है। हाँ बेटा हाँ, गारंटी पूरा ही एकदम सिंपल है। और गारंटी क्यों, पार्टनरशिप पूरा ही सिंपल है। हाँ सर हाँ, अभी तक तो सिंपल है। चलो बेटा तो आगे भी सिंपल ही रहेगा, तो इसको फटाफट नोट करो। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स having capitals of rupees 2 lakh, 1,50,000, 1 lakh and 50,000 respectively. They share profit and losses in the ratio of 3:2:2:1. They have agreed upon the following terms. ये टर्म्स रहेगी उनके बीच में। क्या क्या टर्म्स है? पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू IOC at the rate 8% per annum, 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। सी विल गेट सैलरी एट द रेट 5,000 पर मंथ, सी को 5,000 रुपए पर मंथ यानी साल के 60,000 रुपए सैलरी दिया जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद में लिखा हुआ है कि बी शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग IOC, यानी IOC जो मिल रहा है वो तो है ही है, उसके अलावा उसको प्रॉफिट में 2,60,000 रुपए का शेयर मिलेगा कम से कम। कैपिटल हैज बीन गारंटीड टू बी नॉट लेस देन 2,60,000। ठीक है सर, 2,60,000 रुपए उसको दे देंगे। कौन देगा? तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब फर्म गारंटी है। बाय डिफॉल्ट हमेशा कौन सी गारंटी होती है? फर्म की तरफ से गारंटी होती है। तो बी के अगर 2,60,000 रुपए नहीं हुआ प्रॉफिट, तो रिमेनिंग पार्टनर यानी ACD मिल करके उसको पूरा करेंगे। नेक्स्ट है डी शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इंक्लूडिंग IOC, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला करके उसको गारंटीड बाय ए टू बी नॉट लेस देन 1,10,000, तो 1,10,000 का प्रॉफिट डी को हो जाएगा। ऐसी गारंटी ए ने दे रखी है और IOC मिला करके हो जाएगा, यानी IOC और प्रॉफिट दोनों मिला करके टोटल 1,10,000 होना चाहिए। जितना कमी रहेगी सिर्फ ए बियर करेगा। द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 19 were rupees 9 lakh before any appropriation. Prepare profit and loss appropriation account. तो बेटा क्वेश्चन आपको समझ आया? हाँ सर हाँ। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, बस दो गारंटी है और आपको पता चल गया। पहले फर्म गारंटी है बी को और डी को पर्सनल गारंटी है। तो बी की जो गारंटी है वो पहले ट्रीट करेंगे और डी की गारंटी को बाद में ट्रीट करेंगे। बस इतना सा है और कोई दिक्कत नहीं है। और सर ये इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग का बेटा, तो सर इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग के अंदर कोई समस्या नहीं होने वाली है, अभी देख लेंगे हम लोग। चलिए ये चार पार्टनर है, गारंटी वगैरह हमने देख लिया। हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीधा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने बना दिया और सबसे पहले मैं यहां लिख लेता हूं बाई P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट कितना हुआ है। सर नेट प्रॉफिट है 9 लाख रुपए का। ये लो बेटा 9 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट मैंने लिख लिया।
उसके बाद में सर पहले आईओसी दे देते हैं इनको, ये लो बेटा आईओसी दे देते हैं। फटाफट से आप इन चारों का आईओसी कैलकुलेट कर दो। फिर सर सी को सैलरी है, हाँ सी को सैलरी है, तो सैलरी टू सी ये भी दे देते हैं। कितनी है सर 60,000 है। आईओसी 8% से बेटा फटाफट से कैलकुलेट करो, नहीं तो मैं सीधा टोटल लिख दूंगा 16,000, 12,000, 8,000 और डी का हो गया 4,000। सर ये टोटल 40,000 हो गया। ठीक है बेटा ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, 1 बाय 1 एकदम आराम से बेटा, आराम से जब पॉइंट्स करोगे आराम से होगा, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद में बचा है थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, यानी कुल मिला के गारंटी ट्रीट करना है और कुछ नहीं बचा है। हाँ सर हाँ गारंटी, तो गारंटी अभी ट्रीट करते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर। तो प्रॉफिट का बंटवारा करते टाइम गारंटी ट्रीट करते हैं, और गारंटी का जब दो गारंटी है तो मैं यहाँ पे कुछ ट्रीट नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा सारा काम कहां करूंगा, वर्किंग नोट में। तो बनाएंगे मेरे साथ वर्किंग नोट, ट्रीटमेंट ऑफ गारंटीज। हाँ सर हाँ, चलिए बेटा नाम लिखें ए बी, या बेटा ऐसे लिखते हैं इस बार ए बी, लेकिन जगह है हमारे पास यहाँ पे कम, सी और डी। तो मैं थोड़ा यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर्स बनाया है यहाँ पे थोड़ा सा बेटा शॉर्ट में काम करूंगा, कम जगह है इसलिए। तो सबसे पहले तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, बेटा ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो प्रॉफिट को जैसे गारंटी है ही नहीं, क्योंकि गारंटी को बाद में हम ट्रीट करने वाले हैं। तो पहले आप प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट करो। तो सर प्रॉफिट 9 लाख माइनस 1 लाख, तो कितने बचे प्रॉफिट, 8 लाख के प्रॉफिट है टोटल। ये 8 लाख के प्रॉफिट है वो पार्टनर्स को बंटने हैं, चारों में मिला के बंटने हैं। किसको कितना मिलना है, गारंटी कैसे होनी है, वो वर्किंग नोट में देख लेते हैं। तो रेशियो है 3:2:1, यानी कि 3 लाख, 2 लाख, 2 लाख और 1 लाख। ठीक है बेटा, ये दिख रहा है आपको, हाँ सर हाँ ठीक है। उसके बाद में अब देखना, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, बी को क्या प्रॉफिट सेटल हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि दो गारंटी है बी और डी को। तो हम कौन सी गारंटी पहले ट्रीट करेंगे, बी की। तो सर बी को गारंटी है 2,60,000 की, वो भी एक्सक्लूडिंग आईओसी। क्या है, एक्सक्लूडिंग आईओसी, यानी कि आईओसी आपको कंसीडर नहीं करना है। एक्सक्लूडिंग बोलता नहीं बोलता कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, एक्सक्लूडिंग बोले नहीं बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि 2,60,000 प्रॉफिट मिल जाना चाहिए था, ये प्रॉफिट। तो मिला कितना प्रॉफिट, सर 2 लाख मिला। तो यहां 2 लाख मैंने लेस किया, तो डेफिशिएंसी कितनी निकल के आई, 60,000। और अब बेटा डेफिशिएंसी जब भी आती है तो वो डेफिशिएंसी इसको तो दे दी जाएगी, ऐड कर दिया जाएगा। तो सर इसको बियर, ये अगर 60,000 ऐड होना है इसमें तो कहीं ना कहीं लेस भी होना है, क्योंकि फर्म के प्रॉफिट है वो लिमिटेड है। तो 60,000 इसमें अगर बढ़ेंगे तो इन तीनों में से या किसी एक में से लेस होंगे। तो क्या बोला है सर, कुछ नहीं बोला हुआ है, फर्म ने गारंटी दे रखी है, तो तीनों बचे हुए पार्टनर बियर करेंगे। किस रेशियो में, 3:1। तो 60,000 यहां ऐड करो, यहां पे लेस करो 30,000, यहां पे लेस करो 20,000 और यहां पे लेस करेंगे 10,000। ये इनको बियर करना पड़ेगा। तो यहां लिखो गारंटी ऑफ बी एडजस्टेड, ये बेटा शॉर्ट में लिखा है मैंने, गारंटी ऑफ बी एडजस्टेड, बी की गारंटी का एडजस्टमेंट हो गया, बस ये इतना सा है गारंटी एडजस्ट करना। तो प्रॉफिट कितने बचे अब, सर इसके हो गए 2,70,000, इसके हो गए 2,60,000, बी की हो गई बल्ले बल्ले, सी के हो गए सर 1,80,000 और डी के बेचारे के हो गए 90,000। ठीक है सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रॉफिट्स है। अब क्या बच गया बेटा, अब सर गारंटी टू डी भी है, डी को भी बेचारे को गारंटी थी, कितनी थी, 1,10,000। ये देखना डी की गारंटी यहां देख रहा हूं मैं, 1,10,000 के प्रॉफिट की गारंटी डी को है,
लेकिन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,10,000 प्रॉफिट होगा? नहीं सर, प्रॉफिट नहीं होगा। इंक्लूडिंग आईओसी, आईओसी कितना है? 4,000। तो 4,000 मिला करके 1,10,000 होंगे, तो माइनस उसको 4,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे चुके हम लोग और 90,000 का प्रॉफिट भी उसको मिल रहा है, यानी इनको टोटल कर दो दोनों को। तो अभी उसको फिलहाल इंक्लूडिंग आईओसी कितने रुपए मिल रहे हैं सर? 90,000 प्रॉफिट मिल रहा है, 4,000 आईओसी भी मिल रहा है, यानी कि 94,000 उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आज की डेट में? हाँ सर मिल रहा है। तो 94 मिल रहा है, लेकिन मिलना कितना चाहिए था? 1,10,000। तो डेफिशिएंसी कितनी हो गई? 16,000 की डेफिशिएंसी हो गई है। समझ आया बेटा? 90,000 प्रॉफिट उसको मिल रहा है। अगर ये कुछ नहीं कहा हुआ होता तो 20,000 रुपए डेफिशिएंसी आ जाती, लेकिन कहा हुआ है कि आईओसी मिला करके ही 1,10 देना है, तो आईओसी 4,000 का भी साथ में लेस हो जाएगा, तो डेफिशिएंसी 16,000 की ही बची है। और वो 16,000 की डेफिशिएंसी का क्या बोला हुआ है कि गारंटीड बाय ए, तो ए ने गारंटी दी है, तो ए डी को दे देगा 16,000। ये तो 16,000 डी में तो प्लस हो जाएंगे और ए के अंदर 16,000 माइनस हो जाएंगे। इस गारंटी का इन दोनों को कोई लेना देना नहीं। तो ये हो गया गारंटी ऑफ डी एडजस्टेड। तो यहां हो जाएगा बेटा 2,54,000 और फिर यहां हो जाएगा 2,60,000 और यहां भी ये सेम रहेगा 180 और यहां हो जाएगा 1,06,000। तो ये बेटा इसको डी को कुल मिला के ये फाइनल प्रॉफिट्स आ गए आपके, फाइनल प्रॉफिट्स। तो डी को कुल मिला के कितने रुपए मिल गए? 1,06,000 और 4,000 आईओसी अलग से, तो टोटल मिला के हो गया 1,10,000। ऐसा ही उसको गारंटी थी कि 1,10,000 इंक्लूडिंग आईओसी हो जाएंगे। तो यहाँ पे बेटा ये जो फाइनल प्रॉफिट्स आए ये डायरेक्ट लिख दो, क्योंकि सब काम हमने वर्किंग नोट में ऑलरेडी कर दिया है। तो यहाँ आपको शो करने की जरूरत नहीं है आपको, आप सीधा यहाँ पे जो फाइनल प्रॉफिट है वो लिख देंगे। और ये क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। तो बेटा ये इतने आसान से क्वेश्चंस हैं जो एकदम चुटकियों में हो जाते हैं। हाँ सर, हाँ बड़े आसान है सर। हाँ बेटा क्या? हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है, पूछो ना, मैं बताता हूं सर। अगर मान लो कि फर्म को प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाए, फर्म को लॉस हो जाए, तो फिर सर एक तो पहले से लॉस और ऊपर से दे रखी है किसी एक पार्टनर को गारंटी, तो सर क्या उसको लॉस के केस में भी गारंटी मिलेगी या नहीं मिलेगी? सर ये समझाओ कि लॉस के केस में कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। हाँ बच्चे हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बड़ा मजा आया मुझे तुम्हारे से ये क्वेश्चन सुन के। चलो मैं तुम्हें ये बात समझाता हूं एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर के। तो क्वेश्चन रीड करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स हैविंग कैपिटल्स ऑफ रुपीज 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। तो तीन पार्टनर है, कैपिटल दे रखी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। सी इज गारंटीड ए मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹30,000 पर एनम। सी को 30,000 रुपए गारंटी दे रखा है। और बेटा यहाँ पे हमेशा देख लिया करो कि गारंटी किसने दी है। सर गारंटी किसने दी है ऐसा कुछ बोला हुआ नहीं है, मतलब फर्म ने दी है, रिमेनिंग पार्टनर मिल करके पूरा करेंगे। ठीक है सर। द फर्म इंकर्ड ए लॉस ऑफ ₹60,000 और फर्म को क्या हो गया? 60,000 का लॉस हो गया। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 prepare the necessary accounts for division of loss and giving effect to minimum guaranteed profit to C. Also pass necessary journal entries in the books of the firm. चलो बेटा देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। तो ये जो आपका क्वेश्चन था कि सर लॉस में क्या करेंगे, तो अभी बता देते हैं। इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा कि लॉस हो जाए तो भी जिसको गारंटी दिया हुआ है उसको उतना प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, अदरवाइज गारंटी का मतलब क्या? सी को क्या बोला था हमने कि 30,000 के प्रॉफिट होंगे, तो क्या ऐसा कहा था क्या कि अगर लॉस हो गए तो तेरे को नहीं होंगे? गारंटी मतलब हर केस में गारंटी।
तो अगर लॉस है, चाहे कम प्रॉफिट है, कुछ भी हो, सी को 30,000 रुपए मिलने हैं। कैसे मिलते हैं अभी देखते हैं। तो सर बनाते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ बेटा, बी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाओगे, प्रॉफिट तो है ही नहीं, तो क्या डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कौन सा आईओसी दोगे, कुछ भी नहीं करना है। तो फिर क्या बनाएंगे, पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे। और पी एंड एल अकाउंट में ये इस तरफ है नेट लॉस, और ये नेट लॉस है अपने 60,000 का। कुछ नहीं करना, इधर आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दो यहीं पे इसको बाई लॉस ट्रांसफर्ड। सर कैसे, उस रेशियो में जो पार्टनर्स का एग्रीड है, ए बी सी, लॉस ट्रांसफर करो। एक बार सर गारंटी बेटा एक बार भूल जाओ, क्या कर दो, लॉस को ट्रांसफर कर दो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये लो सर कर दिया, ठीक है, ये हो गया, लॉस ट्रांसफर हो गया। अभी सर गारंटी एडजस्ट कैसे करेंगे, गारंटी बेटा एक एंट्री डाल के एडजस्ट कर देंगे। तो पहले गारंटी की एंट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि ट्रीट कैसे करेंगे। तो वर्किंग नोट, एडजस्टमेंट ऑफ गारंटी टू सी कैसे करेंगे। तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ए बी और सी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। तो इधर हो गया माइनस का 30,000, इसको मिल गया माइनस का 20,000, और इसको मिल गया माइनस 10,000, लॉस चला गया। अब आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट ऑफ डेफिशिएंसी, और कुछ नहीं करना है बस। तो बेटा अभी आपका डेफिशिएंसी कितना आ रहा है पता चल रहा है आपको। सी को क्या बोला था हमने कि तुझे 30,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, 30,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन यहां बेचारा 10,000 का लॉस देख करके सी क्या बड़ा उदास है, परेशान है, कह रहा है कि मुझे तो लॉस हो गया, मुझे प्रॉफिट तो दूर की बात, कम से कम बराबर हो जाता वो भी बहुत था। तो बेटा अगर ये बराबर होता, यानी कि इसको गारंटीड दिया हुआ है 30,000 और इसको प्रॉफिट होते मान लो 0, तो इसको हम देते 30,000, गारंटी की डेफिशिएंसी कितनी आई सर, 30,000 की डेफिशिएंसी आ गई। ठीक है बेटा ठीक है, 0 प्रॉफिट होते तो 30,000 की डेफिशिएंसी आती, लेकिन यहां पे 10,000 का क्या हो गया है सर, लॉस और हो गया है। सी को क्या मिल गया है, लॉस मिल गया है। तो अगर मान लो मैं इसको 30,000 की गारंटी वाले प्रॉफिट दे भी दूं, तो इसको मिलेंगे कितने सर, 20,000 मिलेंगे, 10 तो लॉस है वो कट जाएगा। तो अपने तो इसको क्या ये बोला था कि तेरे को 20,000 की गारंटी है, नहीं सर नहीं, हमने बोला था कुछ भी हो जाए, लॉस हो जाए तो भी 30,000 की गारंटी है। तो फिर इसको कितने प्रॉफिट में दूं कि इसको 30,000 रुपए कम से कम मिल जाए। तो बेटा आपने इसको गारंटी दी, गारंटीड अमाउंट है 30,000, माइनस कर दो एक्चुअल प्रॉफिट, माइनस कर दो एक्चुअल प्रॉफिट, तो माइनस एक्चुअल प्रॉफिट है वो आपका, वो भी माइनस में है 10,000, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो डेफिशिएंसी कितनी आ रही है सर, डेफिशिएंसी 40 आ रही है इसका मतलब। हाँ बेटा हाँ, सोचो आप लोग सोचो, मैं तो ये मैथमेटिकली करके दिखाया है, बाकी आप अगर सोचोगे तो आपको यहीं पे दिखेगा कि जहां पे 30,000 प्लस का होना चाहिए था वहां है माइनस का 10,000, तो टोटल डिफरेंस कितने का हो गया सर, 40,000 का हो गया। 30,000 गारंटीड अमाउंट लिखा है मैंने, ये गारंटीड अमाउंट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट, तो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं लॉस है, यानी ये भी माइनस का है, और इनका डिफरेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा 40,000 का लॉस, 40,000 की डेफिशिएंसी। तो यानी कि अगर मैं इसके अंदर 40,000 ऐड करूं तो बताना क्या इसका गारंटीड अमाउंट हो गया। हाँ सर हाँ हो गया, 40 और 10 का लॉस, तो इसको मिले कितने 30,000, तो क्या गारंटी इसकी कंप्लीट होती है। हाँ सर हो जाती है। तो बेटा अगर इसको 40,000 हमें देना है तो वो लेना भी तो पड़ेगा इनसे, तो इनसे हम किस रेशियो में लेंगे। तो बेटा गारंटी का कुछ बोला हुआ नहीं था, इसलिए फर्म द्वारा दी गई गारंटी है, ए और बी मिल करके देंगे उसको, तो फिर ए से भी लो, 2 रेशियो क्या है 3:2, तो 24,000 यहां से लेना है, माइनस करो, और 16,000 यहां से भी लेना है,
इसको और माइनस करो तो ये इनका ओवरऑल टोटल ये हो जाएगा। इसको हो गया 54,000 का लॉस, इसको हो गया 36,000 का लॉस। इसको कहीं अलग से कुछ नहीं दिखाना है, बस ये जो एंट्री थी डेफिशिएंसी वाली, इसकी जर्नल एंट्री हम लोग बना देंगे। तो जर्नल एंट्रीज बना रहा हूं मैं, एकदम आसान है जर्नल एंट्रीज। पहली जर्नल एंट्री तो लॉस बांटने की बना दो। जो ये हमने बेटा लॉस बांटा है उसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। पार्टनर को लॉस मिला है तो क्या एंट्री होगी, ABC टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पे लिखना पूरा नाम, A इज कैपिटल, B इज कैपिटल, C इज कैपिटल। कितना कितना, 30,000, 20,000 और 10,000, टू ये हो गया 60,000। उसके बाद में C को जो इन्होंने दिया है, अब ये देखना इसकी एंट्री, ये वाली जो एंट्री है गारंटी एडजस्टमेंट की एंट्री, इसके अंदर तो लिखेंगे बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड, बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड। उसके बाद में ये सेकंड एंट्री, गारंटी की क्या एंट्री करेंगे, तो बेटा गारंटी के अंदर 40,000 रुपए जो सी को डेफिशिएंसी आई, सी को 40,000 देना है, ए और बी से लेना है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं बेटा, जब भी पार्टनर से लेना होता है उसकी कैपिटल से कुछ कट करना है तो उसको डेबिट कर दो, जिसको देना है उसको क्रेडिट कर दो। तो इनसे मुझे ये 24,000 16,000 लेने हैं, तो मैं यहां पे ए को करूंगा डेबिट, मैं बी को भी करूंगा डेबिट, और सी को देना है तो सी कैपिटल अकाउंट करूंगा क्रेडिट। और अमाउंट अपने वर्किंग नोट में ऑलरेडी निकाल रखा है, 24,000, 16,000 और 40,000। तो ये हो गया गारंटी का ट्रीटमेंट। लिखेंगे बीइंग गारंटी एडजस्टेड, बस कंप्लीट है। तो सर कैसे मिली उसको गारंटी, अब देखो बेटा सी को यहाँ पे डेबिट कितने से हुआ था, 10,000 से, और क्रेडिट कितने से हो गया, 40 से। अगर मैं डेबिट और क्रेडिट सेट ऑफ करूं तो भी सी नेट कितने से क्रेडिट रह गया, 30,000 रुपए से। तो सी को 30,000 रुपए गारंटीड मिल गया। और ए और बी को सर कितना लॉस हो गया, 30 का लॉस तो उनका खुद का शेयर था, और जो सी को उन्होंने गारंटी दी, डेफिशिएंसी पूरा किया उसमें, और ये लॉस हुआ है। तो ए का टोटल लॉस हो गया 54 का, और इसका हो गया 36 का। तो ये गारंटी का एडजस्टमेंट की एंट्री हमने की। तो यानी कि लॉस के केस में आपको क्लियर हुआ, सारी सिचुएशंस आपको बता दी मैंने, गारंटी कैसे कैसे ट्रीट होती है। अब तो बेटा बुक खोलिए फटाफट से और क्वेश्चंस करने में आप लग जाइए। जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ज्यादा मजा आने वाला है, और उतने ही ज्यादा आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो सॉलिड होने वाले हैं। बेटा एक्चुअल में क्या होता है कि आपको सारी चीजें क्लास में समझ आ जाती है, लेकिन आप खुद जब तक प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपको जो वो कंसेप्ट्स होते हैं वो एकदम यहाँ पे फिक्स नहीं हो पाते हैं, सेट नहीं हो पाते हैं। जब आप खुद प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको और कॉन्फिडेंस आता है और एकदम सॉलिड बन जाते हैं आपके कंसेप्ट्स। तो क्या आप प्रैक्टिस करेंगे? हाँ सर, हाँ हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे। तो बेटा सबसे पहले तो 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में, वो करना, और उसके बाद बुक में जहां जितने क्वेश्चन मिल जाए लग जाओ फटाफट से। चलिए आज की क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे नया टॉपिक, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।